हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है प्रभु पर निरंतर ध्यान कैसे लगाए, प्रभु से कैसे जुड़े, अपने मन को प्रभु के चरणों में हमेशा बिना किसी रोक टोक के कैसे रखें। हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम प्रभु के मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, माला से स्मरण करते हैं, प्रभु की कथाएं सुनते हैं, लेकिन इतना होने पर भी हमारा मन प्रभु पर नहीं लगता। ये सब हम करते हैं शरीर से, लेकिन हम मन से कहीं और जुड़े हुए होते हैं। हमारी उंगलियां माले पर होती हैं, हमारी जुबान पर राम होता है, लेकिन हमारा ध्यान किसी माया में, किसी और वस्तु पर होता है। और इसीलिए हम सब कुछ करके भी भगवान के नहीं बन पाते, क्योंकि जब तक आप प्रभु में मन नहीं लगाएंगे, आप भगवान के नहीं बनेंगे, आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे और आपकी हर पूजा अधूरी होगी, आपका स्मरण अधूरा होगा, आपकी कोशिश भी अधूरी। तो चलिए देखते हैं कि प्रभु पर मन लगाने का कैसा प्रयास होना चाहिए। तो प्रभु मन हमारा लगता कहाँ है? मन जिस तरह गाय हरी हरी घास ढूंढती फिरती है, चरती है घास के लिए, हमारा मन भी जिस तरह सुबह से क्रियारत होता है, वह सुख ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो इतने सालों से जहां सुख ढूंढ रहा है, वहीं जाकर ठहर जाता है। किसी का सुख भोग में है, वासनाओं की भोग में, किसी का सुख अहंकार में है, मान सम्मान पाने में, किसी का सुख लोभ में है, धन अर्जित करने में, किसी का क्रोध में है, द्वेष में है, वैर में है। हर मन के अपने अपने सुख है और वह उसे ढूंढ लेता है और वहीं जाकर बैठ जाता है। और वह बैठा हुआ है आप के भगवान से जुड़ने से पहले भी वही बैठा हुआ है, और फिर आप भगवान से जुड़ गए और भगवान को आपका सिर्फ मन चाहिए। प्रभु को आपका धन नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका शरीर नहीं चाहिए, प्रभु को बस आपका मन चाहिए, मन का भाव चाहिए। लेकिन आपका मन तो किसी से पहले से ही जुड़ा हुआ है, पहले से ही आपका मन बिका हुआ है, और आप वहां से हटाकर प्रभु पर लगाने का कितना प्रयत्न कर लीजिए, यह मन फिर वहीं भागेगा। और इसी तरह आप लाख बार प्रयत्न करेंगे, लाख बार आप विफल हो जाएंगे। आप माला जप रहे होंगे, आप हाथ में माला लिए हुए उंगलियां घुमा रहे, जिहा पर राम राम कर रहे होंगे, लेकिन आपका मन माया में चल रहा होगा। वह कभी दुकान पर, कभी मकान पर रहेगा, कभी दोस्त पर, कभी दुश्मन पर रहेगा, हर जगह रहेगा, लेकिन भगवान पर नहीं टिकेगा। यह बड़ी विडंबना है। वो इसलिए कि उसको भगवान में कोई सुख नहीं नजर आ रहा है।
आपकी पूजा एकमात्र बताई हुई विधि है। किसी ने आपको कहा है ऐसा करिए और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे तो ना आप भगवान से जुड़े हैं ना भगवान आपसे जुड़े हैं। दोनों उसी तरह स्थित है। भगवान मूर्ति में स्थित है और आप घर में स्थित है। कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मूल कारण है कि आपके मन का ये मानना कि अभी प्रभु में कोई सुख नहीं है। और जो मन का सुख है वो माया में है, वस्तुओं में है, बंधुओं में है, भोग में है, इसलिए वह जुड़ नहीं रहा। फिर इसको कैसे वहां से हटाए, कैसे प्रभु के चरणों में लगाए, इसका प्रयास होना चाहिए। तो इसी तरह आपको बस एक कार्य करना होगा। अगर आपको अपने मन को प्रभु के चरणों में सहज लगाना है, निरंतर लगाना है, बिना रुके रोक के लगाना, आपको इन वस्तुओं से ज्यादा भगवान को प्रिय बनाना होगा। क्योंकि जैसे ही आपके मन को ये पता चलेगा कि वह जितने सुख, आराम, भोग, विलास, मान सम्मान ढूंढ रहा है, वह तो मात्र प्रभु के बनने से ही मिल जाएंगे। और इससे लाखों गुना ज्यादा सुख उस प्रभु के चरणों में, प्रभु के जुड़ने में है। उसी क्षण आपका ये मन सहज ही प्रभु के चरणों में लग जाएगा। फिर आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और जैसा ही वो मन लग गया, आपको फिर किसी प्रयास की भी आवश्यकता नहीं। आपको फिर माला जपकर, दान देकर, कुछ कर ये साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। अगर एक अपनापन जग गया है प्रभु की कृपा से, और आपने प्रभु की कृपा से ही प्रभु को ये जान लिया कि आपका सबसे निकटतम बंधु, सबसे निकटतम साथी और आपका सबसे हित करने वाला कोई है, वो प्रभु है, उसी क्षण आपका मन सहज ही प्रभु पर टिक सकता है। वरना किसी और मार्ग से प्रभु पर मन नहीं टिक सकता। आप कितने प्रयास कर लीजिए, माला फेरत जुग माया पंडित भयानक, आप माला फिराते फिराते थक जाएंगे, लेकिन आपका मन प्रभु से नहीं जुड़ेगा। इसीलिए प्रभु को पहचानने का प्रयत्न करिए, प्रभु को ढूंढिए। भजन में, कीर्तन में, प्रभु की लीला में निरंतर इससे जुड़े रहने से कहीं ना कहीं एक दिन भनक पड़ेगी कान। प्रभु खुद आपको बताएंगे कि वो किस तरह महान है और किस तरह से घनिष्ठ है, किस तरह से आपके अपने हैं। उस दिन प्रभु की कृपा से ही वह मन सहज प्रभु पर बैठ जाएगा और फिर आपको कोई और प्रयास, कोई और क्रिया की आवश्यकता नहीं। तो भक्तगणों, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे और आपका जीवन एक निरंतर प्रयास नहीं बनेगा, जब तक आप प्रभु को ये समझाएंगे कि अब आपकी प्राप्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य है, तब तक प्रभु आपको अपनी महानता नहीं बताएंगे। और जब तक महानता नहीं आप जानेंगे, आपका मन प्रभु के तरफ नहीं दौड़ेगा। और जब तक आपका मन वहां नहीं दौड़ेगा, आप सब कुछ करते हुए भी भगवान से बिछड़े ही रहेंगे, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक निरंतर प्रयास, प्रभु की खोज ही जीवन का उद्देश्य बन जाए, प्रभु की खोज ही जीवन की निरंतर क्रिया बन जाए, प्रभु की खोज ही हमारी प्यास बन जाए। उसी क्षण प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे और जैसे ही प्रभु प्रकट कर देंगे,
आपको सहज ही प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाएगा और मन आपका स्थिर हो जाएगा प्रभु के चरणों में। यही है प्रभु के नित्य स्मरण की सहज विधि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल